Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook named Maths Magic, and our today's topic is our 8th chapter named Who is Heavier? Heavier means bhari. In this chapter we will study about weight, a weight of different things. As we all know, the weight is measured in kilogram. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है मैथ्स मैजिक, और आज का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 8 हु इज हैवियर, कौन ज़्यादा भारी है। इस चैप्टर में, इस पाठ में हम वेट, अलग अलग चीज़ों को किस प्रकार उनके वजन के हिसाब से हम अलग अलग करते हैं यह सीखेंगे। और यह हमें मालूम ही है कि वेट जो वजन है उसको हम किलोग्राम या केजी में नापते हैं या किलो में नापते हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। लेट स्टार्ट विद द चैप्टर। गुड़, जैगरी एंड ग्राउंडनट्स। शबनम लव टू ईट जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, and groundnuts. One day she brought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. You know that kilogram is also written as kg. Here are groundnut seller and here is the jaggery seller. Oh, the groundnut looks so much more than the jaggery. Are the groundnuts really more than the jaggery in weight, or do they just look more? Now guess for which of these you need a bigger bag. First, 1 kg popcorn or 1 kg sugar. Second, 1 kg peas or 1 kg popcorns. Go to the market and check if your guess is right. कौन भारी है? इस चैप्टर में गुड़, जिसे हम जैगरी भी बोलते हैं, और मूंगफली। शबनम है, उसे खाना, गुड़ खाना और मूंगफली खाना बहुत पसंद है। एक दिन वह लाती है, ब्रॉट माने लाई, 1 किलो जैगरी, 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली। यू नो, तुम जानते हो कि किलोग्राम को हम केजी में भी लिख सकते हैं। तो जब वो लाई तो ग्राउंडनट के लिए बड़ा थैला था और गुड़ के लिए छोटा थैला। तो वो कहता है, ओह, जो ग्राउंडनट है वह जो है, यानी मूंगफली जो है, वो बहुत ज़्यादा दिख रही है गुड़ की तुलना में। गुड़ के मुकाबले ग्राउंडनट जो है, मूंगफली ज़्यादा दिख रही है। आर द ग्राउंडनट्स, क्या जो मूंगफलियाँ थी रियली, मतलब सच में ज़्यादा थी गुड़ से? इन वेट, वजन में क्या वाकई मूंगफलियाँ ज़्यादा थी गुड़ से, या वो सिर्फ दिखाई दे रही थी ऐसा? तो क्या लगता है आपको? वेरी गुड, कि वो दोनों सिर्फ दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोनों ही उसने 1-1 किलो खरीदी थी, है ना। जो मूंगफलियां थी वो हल्की होने की वजह से ज़्यादा चढ़ी थी, उसके लिए बड़ा बैग, और गुड़ भारी होने की वजह से कम चढ़ा है और उसके लिए छोटा बैग। अब वो कहता है कि ये आंट पूछ रही है कि भाई चलो तुम अंदाज़ा लगाओ कि किसके लिए बड़े बैग की ज़रूरत आपको पड़ेगी। किन में से? 1 किलो पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। 1 किलो शुगर में से या 1 किलो पॉपकॉर्न में से किस में के लिए ज़्यादा बड़ा बैग चाहिए? वेरी गुड, पॉपकॉर्न के लिए। और ऐसे ही 1 kg पीज या 1 kg पोटैटोज, ठीक है ना। तो कहता है कि 1 किलो मटर के लिए या 1 किलो आलू के लिए, किसके लिए? 1 किलो मटर के लिए हमारे को ज़्यादा बड़ा थैला लेना पड़ेगा। राइट, फर्क पड़ेगा। अगर हमारे पास मटर के दाने हैं तब तो छोटे में भी काम चल सकता है, लेकिन अगर मटर पूरी है तो हमें ज़्यादा बड़ा थैला लेना पड़ेगा। गो टू द मार्केट, हम मार्केट जाके चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। राइट स्टूडेंट्स, पंपकिन, टमाटो, पंगा। पंपकिन माने वेरी गुड कद्दू, टमाटो आपको मालूम है, पंगा मतलब गड़बड़ हो जाने। दिस इज द प्ले ग्राउंड वेयर टमाटोज कम टू प्ले एवरी डे. They love playing on the seesaw. One day a big pumpkin comes and sit on
one side of the seesaw. When he does not get up for a long time, the tomatoes decided to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. डल वो कहता है कि यह एक प्लेग्राउंड है जहाँ पर टमाटोज जो हैं वो रोज खेलने के लिए आते हैं. उन्हें सीसॉ पर खेलना बहुत पसंद है. लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा सा जो पम्पकिन कद्दू था वो आकर एक तरफ कोने में बैठ गया सीसॉ के वन साइड पर. When he does not get up, और जब वो बहुत देर तक नहीं उठा तो उन्होंने क्या सोचा, टमाटो ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, दूसरी साइड पर जाके बैठ जाएंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कि जो पम्पकिन है, जो कद्दू है, वह ऊपर नहीं उठ जाता. The little tomatoes start climbing on to the other side. 1, 2, 3, 4. और इस तरीके से करते करते 25. The pumpkin is still sitting and laughing. अब 25 टमाटोज चढ़ गए, उसके बावजूद जो पम्पकिन था वो बिल्कुल भी नहीं हिला और वो बैठा हुआ दूसरी साइड में हंसता रहा. So the big tomatoes decided to help. जो बड़े बड़े टमाटर्स थे उन्होंने उनकी मदद करने के लिए डिसाइड किया, निश्चय किया. The little ones get down. और जो छोटे छोटे वाले थे वो नीचे उतर गए. And make way for the fat ones. और रास्ता बना दिया. मेक वे मतलब उन्हें रास्ता दे दिया किनको, मोटे ताजों को चढ़ने के लिए. इस तरीके से 1, 2, 3, 4 करते करते 20 चढ़े. और ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर. और इन मोटे मोटे 20 टमाटोज के चढ़ते ही पम्पकिन जो था वो हवा में उछल गया या ऊपर हो गया. इट शाउट्स, और वह चिल्लाया, ब्रिंग मी डाउन, मुझे नीचे लाओ, ब्रिंग मी डाउन प्लीज, मुझे नीचे लाओ प्लीज. Guess how many small tomatoes do you think could lift the pumpkin up? अब छोटे वाले टमाटोज कितने हैं जो पम्पकिन को उठा सकते थे? 10, 20 या 40. अब 25 तक तो वो चढ़ गए थे, तो इसका मतलब लगभग 40 के आसपास होने चाहिए थे. अब कहता है हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन. अब बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ना तो ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सीधा. अब कितने बड़े मैंगोज हैं जो कि लगा सकते हैं, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, राइट. नाउ गेस हाउ मैनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सीसॉ. और आप कितने पम्पकिन्स को बैलेंस कर सकते हैं सीसॉ के ऊपर, या यूं कहूं कि आपको बैलेंस करने के लिए कितने पम्पकिन्स लगेंगे. ठीक है, अगर मान लेते हैं कि किसी का वेट 20 kg है, राइट, और हमने 1 kg पम्पकिन लिए, तो 1 kg के कितने 20 kg पम्पकिन्स लगेंगे उसको बैलेंस करने के लिए, राइट. अब कहता है नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वेट. अपनी क्लास के किसी बच्चों का नाम बताओ जिनका वजन क्या है, ऑलमोस्ट द सेम एज यू. ऑलमोस्ट मतलब लगभग, सेम मतलब बराबर है, जितना कि तुम्हारा है उसके बराबर, उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे. मोर देन यू, जिसका वजन तुमसे ज़्यादा है उसका नाम यहाँ लिखेंगे. लेस देन यू, और तुमसे कम जिसका वजन है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स. अब वो कहता है हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट. अब वो कहता है कितनी बुक्स हैं जिन्हें कि आप उठा सकते हो अपने एक हाथ पर, और जबकि आपके जो हाथ की बाजू है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए. ये भी आप करके देखेंगे, राइट. वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए. डबल हर वेट, उसका वजन दुगना. कुंजमा's parents have a different way of celebrating Independence Day because Kunjama was born that day. They buy sweets double of Kunjama's weight and distribute them among poor peoples. अब वो कहते हैं कि कुंजमा है, उसके माँ बाप का एक अलग तरीका है सेलिब्रेट मनाने का इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे को मनाने का एक अलग तरीका है. क्यों? क्योंकि कुंजमा ही उस दिन पैदा हुआ है ना. कुंजमा जो है वो पैदा हुई है उस दिन. दे बाई, वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं स्वीट्स को
कितनी? जितना कंजुमास का वजन है, कंजुमा के वजन के दुगनी, डबल मिठाइयों को खरीदते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट, बांट देते हैं पुअर मतलब गरीब लोगों में। अब वो कहता है व्हेन कुंजमास वाज बोर्न, जब कुंजमा पैदा हुई थी, शी वाज 3 kg, उसका वजन कितना था? 3 किलो का। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजमा इज 5 years ओल्ड। जब वो पैदा हुई थी तब वो 3 किलो की थी, आज 5 साल की हो गई है और उसका वजन है 28 kg नाउ। अब उसका वजन कितना है? 28 kg। अब वो कहता है नाउ गैस, अब अंदाज़ा लगाओ उसका वजन और अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। तो हर एक इंडिपेंडेंस डे पर उसके पेरेंट्स ने कितनी मिठाई बांटी होगी ये बताना है आपने। अब उन्होंने कहा ऐड बर्थ 3 kg थी, तो उन्होंने क्या करा, 3 + 3 डबल भी करा है ना, तो 2 गुना हो गया, तो 6 किलो उन्होंने मिठाई बांटी। अब वो कहता है 1 साल की हुई तो उसका वजन था 9 किलो, यानी कि 9 + 9 कितना, डबल कैसे करेंगे? ये तो 9 का टेबल 2 तक पढ़ लेंगे, या 9 को प्लस कर देंगे 2 बार, 9 और 9 18 हो जाएगा। ऐसी जब वो 2 years की हुई तो उसका मतलब 26 kg उन्होंने बांटी, तो उसका मतलब उसका वेट कितना होगा? 13 kg। इसी प्रकार हम इसे आगे करते चले जाएंगे, राइट। नाउ यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अ 2-year-old और 4-year-old चाइल्ड कुड वेट। आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हो कि 2 साल का बच्चा और 4 साल के बच्चे का वजन कितना हो सकता है, और उसी प्रकार आप अपने वजन का भी एक अंदाज़ा लगाकर यहाँ पर लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। यम यम राइस। Sugoto heard about a new dish on the radio. He wants to try making it. When he notes down how to make it, he gets confused. This is what he notes down. सुगतो जो है उसने सुना एक नई डिश, खाना बनाने का नया तरीका एक रेडियो पर, और उसने सोचा कि वो उसे ट्राई करेगा उसे बनाने की। उसने नोट डाउन किया उसे कैसे बनाना है, जैसा जैसा रेडियो में बोलता जा रहा था, लेकिन अब वो कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब उलझ गया है, क्योंकि उसने क्या क्या नोट करा है वो नीचे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। पोर, पोर मतलब उड़ेलिए 2 spoons ऑफ वाटर इन द पॉट। 2 चम्मच पानी एक बर्तन पर उड़ेलिए। 2 चम्मच गड़बड़ है। बॉयल द वाटर एंड ऐड 1 pinch ऑफ दाल। पिंच मतलब होता है चुटकी, 1 चुटकी दाल उसमें डाल दीजिए पानी जब गर्म होने उबलने लगे। ½ kg रेड चिली पाउडर और ½ किलो लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। ये उसने नोट किया हुआ है। अब सोचो आप जरा, मज़ा आ रहा है क्या? अब ½ किलो रेड मिर्च, लाल मिर्च डल जाएगी तो कैसा होगा। 1 बाउल ऑफ सॉल्ट और 1 कटोरी नमक डाल दीजिए उसमें। नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस और 1 चम्मच चावल का डाल दीजिए। ऐड 2 peas एंड 8 glasses ऑफ मस्टर्ड ऑयल सीड्स। अब आप क्या करिए, 2 peas मतलब 2 वेरी गुड मटर के दाने डाल दीजिए और 8 ग्लास उसमें सरसों का बीज राई डाल दीजिए। 8 ग्लास राई, राइट। फाइनली ऐड 1 kg ऑफ अनियन और लास्ट में 1 किलो अनियन उसमें ऐड कर दीजिए। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 मिनट्स। उन सबको मिक्स कर दीजिए और 15 मिनट तक उसे उबालिए। बट सुगतो फील्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। मगर सुगतो को लग गया कि उसने हर एक की जो मात्रा लिखी है, अमाउंट मतलब मात्रा जो लिखी है हर चीज की, वो बहुत गड़बड़ है ना। अब उसकी मदद करनी है आपने। हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद देयर राइट अमाउंट्स। अब उनको ना मैच कराइए सही मात्रा में उनकी। आपने अंदाजा लगाना, वो खाना बना रहा है और अब क्या क्या कहाँ पर तेल कितना लगना है वो सब चीज़ें ढंग से बताएंगे। अब जैसे कि उसने कहा 1 kg राइस, अब आपने रेड कलर से जो भी चीज़ें लिखी है ना उनको एडजस्ट करना है, ठीक है ना, कहाँ पर क्या लगेगा। अब राइस है, दाल है, हमारे को चाहिए था, मटर चाहिए, वाटर चाहिए, अनियन चाहिए, सॉल्ट चाहिए, मस्टर्ड सीड चाहिए और रेड चिली पाउडर चाहिए। अब वो कहता है कि भाई क्या क्या सामान है। हमारे पास 1 किलो हमने चावल ले लिए, ठीक है ना, और ½ किलो हमने
दाल ले ली, राइट। अब वो कहता है पीस कितना चाहिए होगा हमारे को, है भाई, पीस का अंदाजा लगा लो आप मटर का। यहाँ तो उसने कहा है कि सिर्फ 2 मटर, नहीं, मटर भी कम से कम हमारे को चाहिए होंगे 100 ग्राम्स के। अगर 1 किलो राइस है तो लगभग 100 या 200 ग्राम्स के आसपास हमारे पास मटर होने चाहिए। उसके बाद वाटर कितना होना चाहिए, अब लगभग कितना ग्लासेस हैं, 8 ग्लासेस हैं, तो हम 8 ग्लासेस हम वाटर लगा लेते हैं, राइट। अनियंस 1 kg मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना, हम ½ kg अनियंस को भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट भाई पिंच 2 स्पून लगा लीजिए 1 kg अगर है तो, है ना, 2 स्पून सॉल्ट। मस्टर्ड सीड्स भी कितनी होनी चाहिए, 1 स्पून बस। और रेड चिली पाउडर कितना होना चाहिए, 1 पिंच, छोटा सा एक चुटकी भर लाल मिर्च भी हम डाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब दिस इज एक्टिविटी टाइम। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स ब्रॉट at your home. Find out how much of each thing is brought at one time. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onion, ginger, etc. अब वो कहता है कि एक एक्टिविटी करनी है आपने एक लिस्ट बनानी है चीज़ों की कि आपके घर में क्या क्या सामान आता है और कितनी कितनी क्वांटिटी में एक बारी में आता है। वो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं, भाई कुछ भी हो सकती है, चावल हो सकते हैं, तेल हो सकता है, मिर्च पाउडर हो सकता है, शुगर हो सकता है ना, चीनी, दूध, प्याज, टमाटर, जिंजर, कुछ भी आप सामान यहाँ पर लिखते चले जाएंगे नाम, फिर यहाँ पर उनका कितनी कितनी क्वांटिटी में आपके घर आता है वो लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, गेसेस देयर वेट्स एंड मैच। यहाँ पर कुछ वेट्स दिए गए हैं, कुछ सामान दिया गया है, इन्हें मैच करना है। 10 kg, 400 kg, लेस देन 1 kg, मोर देन 1000 kg, 80 kg और 2 kg, राइट। तो सबसे पहले छोटी सी चीज़ हमें क्या लग रहा है, पप्पी है, ये कुछ मूंगफली या किसी चीज़ का बैग है, ये गाय है, ये आपका मैंगो है, ये बैग है और ये एलिफेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 kg किसका वजन हो सकता है, वही मैंगो का ही हो सकता है सबसे नज़दीक में, तो अगर मैं कहूँ तो नहीं, 2 kg का होगा पप्पी और लेस देन 1 kg होगा ये मैंगो, राइट। मोर देन 1000, एलिफेंट का वजन तो 1000 से भी ज़्यादा होगा, और 400 kg के आसपास होगा ये काव। 80 kg के आसपास हो सकता है ये बैग और 10 kg का ये सूटकेस, राइट। नाउ गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 kilogram. Which one will weight less than 1 kilogram? ठीक है, वो कहता है आप अंदाज़ा लगाओ कि कौन सी चीज़ें नीचे दी गई हैं वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा हो सकती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो 1 किलोग्राम से कम होंगी। तो जैसे ये बैग है, ये डेफिनेटली 1 kg से ज़्यादा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स 1 kg से कम, ब्रिक 1 kg के आसपास ही होगी, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, पम्पकिन 1 kg से ज़्यादा होगा, 1 पेयर ऑफ स्लीपर और शू 1 kg से कम होगी, राइट। Bring a balance and a 1 kg weight to class. Check if your guesses was right. तो कहता है कि आप एक बैलेंस मीन्स तराजू लेके आओ और 1 किलो का बाट लेके आओ अपनी क्लास में और उसे चेक करो कि क्या तुम सही अंदाज़ा लगा रहे हो कि नहीं, राइट। यूज योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। अपने जो तराजू लाए हो उसको इस्तेमाल करो पता करने में कि कौन सा सामान भारी है। अब कहता है वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल, एक वाटर की बॉटल या क्रिकेट बॉल, तो डेफिनेटली एक वाटर की बॉटल अगर उसके अंदर वाटर है तब तो वो भारी होगा और अगर खाली है तो वो हल्की होगी। योर शू और योर पेंसिल बॉक्स, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो शू है वो भारी होगा। योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक, डेफिनेटली लगभग दोनों बराबर के आसपास होंगी। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, इसको भी आप वेट करके देख सकते हैं। ई वेट 1 kg ऑफ मड और सैंड, डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 bags. यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट। अब एक तरीका वो और बता रहा है, वो कहता है कि 1 किलो का मिट्टी या रेत आप ले लो और उसको बराबर बराबर बैग्स में 2 हिस्सों में बांट दो
अब आपको क्या करना है कि बैलेंस करना है दोनों को। अगर बराबर हो जाएंगे तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसमें से थोड़ी सी रेत निकाल के दूसरे में रख देंगे और उससे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ईच बैग ऑफ मड इज योर हाफ kg वेट। और अब जब दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जब दोनों का वजन मिलाकर 1 kg था, अब आधे आधे दो हिस्सों में बराबर बराबर है, तो उसका मतलब कितना हो जाएगा, आधा किलो इसमें होगा और आधा किलो इसमें होगा। अब यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू। अब अगर आपको आधा किलो का वजन देखना है तो एक बोरा रख देंगे, है ना, और अगर 1 किलो का वजन देखना है तो दोनों के दोनों को इकट्ठे रख के हम उन चीज़ों को तोल सकते हैं, राइट। अब मेक अ लिस्ट ऑफ, और उनकी लिस्ट बनाइए, किसकी, थिंग्स वेटिंग लेस देन हाफ kg। वो उनका लिस्ट बनाइए जिनका वजन आधा किलो से कम हो, और उन चीज़ों का वजन वो को लिस्ट बनाइए जिनका वजन आधा किलो से ज़्यादा हो। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा कि उसका वजन कितना होगा। लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंसेस। मेक अ ट्रिप to your nearest junk dealer, vegetable shop, and grocery shop. Have you look at the weights they use. Find out. वो कहता है कि यात्रा करके आइए या घूम के आइए अपनी नज़दीकी जंक डीलर मीन्स होता है कबाड़ी की दुकान पर या सब्जी बेचने वाले की शॉप पर, या ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी बोलते हैं जहाँ पर आपको राशन पानी का सामान, या परचून की दुकान बोलते हैं जिसे। क्या तुमने वहाँ पर अलग अलग तरह के वेट्स देखे होंगे जो वो इस्तेमाल करते हैं। फाइंड आउट, क्या पता करना है, हु यूज द बिगेस्ट वेट, कौन सबसे ज़्यादा वेट कौन यूज़ करता है, किसकी दुकान पे होता है। हु यूज द स्मॉलेस्ट वेट, और कौन है जो सबसे स्मॉलेस्ट वेट को यूज़ करता है। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंसेस, क्या तुमने इनमें से कोई सा भी बैलेंसेस देखे हैं वजन नापने वाला। बिल्कुल, मैंने ये भी देखा है, ये भी और ये भी। आपने भी शायद ये तो देखा ही होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, और किसी किसी के घरों में ये भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेट्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। 10 kg, 2 kg और 500 ग्राम्स। अब ये किसी की भी परचून की दुकान पे भी मिल सकता है आपको, है ना, ये वेट। उसके अलावा जितना ज़्यादा बिगेस्ट वेट, अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, बिगेस्ट वेट हमें किसकी दुकान पर मिला होगा, कबाड़ी की दुकान पर, क्योंकि कबाड़ी की दुकान पर वेट काफ़ी भारी भारी सामान भी बिकते हैं। और सबसे छोटा जो वजन आपको देखने को मिला होगा वो आपको कहाँ, सब्जी वाले की दुकान पर मिलेगा, है ना, या ग्रॉसरी वाले की शॉप पर भी। इसी प्रकार ये 10 kg, 2 kg और 5 kg ये नॉर्मल 500 ग्राम्स का ये नॉर्मल वेट्स हैं, और ये आपको लगभग सभी की दुकानों पर मिल जाएंगे, खासकर कि परचूनों की दुकानों पर, जंक शॉप पर 10 kg का वेट कम मिलेगा, लेकिन हाँ 2 kg, 5 kg आपको हर दुकानों पे कॉमनली मिल जाएंगे, राइट। तो ये था वेट हु इज़ हैवियर चैप्टर का, जिसमें हमने डिफरेंट वजन्स को देखा। मेन चीज़ जो उसमें आपको समझने की है वो ये वाली थी, जो मुझे लगती है कि जिसमें क्या था कि आपने 1 kg को बराबर बांट दिया, तो 2 हाफ kg के हमारे पास पैकेट्स आ गए। अब हम इन हाफ kg से भी वेट्स को नाप सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हैव अ गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.